जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना टेलीविज़न चैनल। तो कपड़े के विषय में तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। तो हमारा असली मकसद होता है कि कपड़ों को डीपली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर जो असंभव है। लेकिन क्या है कि उसको अगर हम पूरे मेहनत निष्ठा के साथ में करते हैं तो आजकल तो यूट्यूब के ऊपर गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इमीडिएट चाहिए होती है। एक चीज़ होती है कि परफेक्ट केमिकल, और एक होता है जो हमारे रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें उससे हमें काम करना है, यानी उसे कहते हैं घरेलू नुस्खे। तो उसमें अभी हम दिखाते हैं, जैसे हल्दी है, वाइट के ऊपर हल्दी लगी हुई है, तो इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हाइपो, ब्लीच, रंग काट वगैरह कर सकते हो। और उसी तरह वाइट के ऊपर ये कॉफ़ी वगैरह के, कॉफ़ी के ब्लड के दाग लगे हुए बहुत सारे, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि सिंथेटिक गारमेंट है, ये सिंथेटिक गारमेंट है जो ये है। और उसी तरह ये कॉटन बेस, कॉटन मिक्स है, कॉटन ज़्यादा है और सिंथेटिक कम है इसके अंदर। ये डाई जो हेयर डाई होती है, हेयर डाई के जो दाग हैं। और इसमें क्योंकि आप सबको पता कि मेरी शॉप वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आप सब लोगों के लिए ये जो करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दाग दिखाई दे रहे हैं हेयर डाई के। उसी तरह हमारा ये भी कॉटन मिक्स है। ये जो शर्ट है ये भी, इसमें भी हेयर डाई के दाग लगे हुए हैं। ये हेयर डाई के दाग है सारे। ये है पूरी शर्ट भरी हुई है। ये इससे कॉलर के ऊपर भी है, कॉलर भी पूरा काला हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या है कि हाइपो, ब्लीच, रंग काट वगैरह यूज़ करते हैं वाइट गारमेंट के लिए। वाइट गारमेंट या सिंथेटिक गारमेंट को भी निकाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह पान गुटखा वगैरह के निकालने के लिए जैसे हम उस पर यूज़ करते हैं, स्टेनोप यूज़ करते हैं, उसी तरह हमारा ये नैना है, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें क्या है कि जो रस्ट वगैरह जो होता है उसको निकालने का, जंग का दाग निकालने का काम आता है। और जंग के दाग के लिए जो मैजिक स्टेन रिमूवर है, सबसे फास्ट है, लगाते के साथ ही, बिल्कुल टच करते के साथ ही किसी भी फैब्रिक पे, कॉटन हो, कलर हो, वाइट हो, किसी भी कलर, किसी भी फैब्रिक के ऊपर लगा सकते हैं। उसी तरह ये है ग्लोबसन GS 57 यानी 57। तो इसमें क्या है, पान गुटखा, ब्लड, फूल पत्ती, कॉफ़ी, चाय, जंग, इंक वगैरह सब के दाग को ये निकाल देता है, बखूबी निकाल देता है। तो ये है। उसी तरह हमारा जो कपड़ों के ऊपर कलर लग जाता है, जैसे साड़ियों के ऊपर अक्सर ये सुनने में आया कि साड़ियों के ऊपर जैसे उसका पल्ले का लग गया, या उसके जो किनारी होती है, जो बॉटम होता है, उसका दाग लग जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चिल्लर, और साथ में यूज़ करते हैं DKI। ये दोनों मिला के यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा इसके परिणाम निकल के आते हैं। और ये चीज़ें क्या होती है कि जब इंडस्ट्री में जो काम होता है वो बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर होता है, कि भाई या तो आप गोली चलाओ, नहीं तो दुश्मन गोली चला देगा। बिल्कुल इसी तरह NID ये एक तरह का शैम्पू होता है कपड़ों का। और इससे क्या है कि नमक का काम होता है। जब भी आप रंगीन गारमेंट जिसका कलर निकल रहा हो, या तो आप उसको फिक्सर करें, तो काफ़ी भाइयों का होता है कि यार फिक्सर कर देंगे तो वो दाग भी पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो कलर होते हैं गारमेंट्स के ऊपर वो एक तरह परफेक्ट उसको किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो कलर कच्चा रहता है। कुछ कलर ऐसे होते हैं जैसे बनारसी साड़ी वगैरह के, क्योंकि उन साड़ियों को, उन फैब्रिक जो बनारसी बेस में आती है, उनको हकीकत में ड्राई क्लीन करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ड्राई क्लीन, MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, परक्लोथलीन, कार्बन वगैरह इसके अंदर भी कलर निकलता है, लेकिन इसके कलर निकलने की जो परसेंटेज बहुत कम होता है। तो उसी तरह हम जो भी बाकी आप अपने घर पे करना चाहें तो फिक्सर के लिए आप उसमें हल्का सा नमक डाल लें। नमक से गाढ़ा भी होता है केमिकल, और नमक से फिक्सिंग का काम भी होता है। उसमें एस्टिक एसिड डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं। सिरका भी एस्टिक एसिड का काम, यानी वो फिक्सर का काम करता है। और बाकी कहते हैं कि भाई हल्दी का दाग लग जाए तो उससे नींबू लगा दो, विनेगर लगा दो। जो घर में हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियाँ हैं, उसमें विनेगर लगा दो।
उसके अंदर नींबू लगा दो, उसके अंदर मतलब खटास से निकल जाता है हल्का। बाकी ज़्यादा है, जैसे ये लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कि हल्का सा गर्म, लेकिन कपड़े को पहचान ये नहीं कि रोग रहे ना रोग, ऐसा नहीं करना। तो उसी तरह के केमिकल है परफेक्ट, इसके विषय में बताते हैं। इस पर चिल्लर एक्शन आई लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर केमिकल डाल रखा हुआ है। दूसरा केमिकल जो हमने बनाया है इसके विषय में बताएंगे। आप किसी भी फैब्रिक से, वाइट के ऊपर या कलर के ऊपर, किसी भी कॉटन हो या किसी तरह का फैब्रिक हो, आप उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन कपड़े की पहचान के हिसाब से ही इसको, अभी मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा एक सैंपल टाइप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। बाकी ये बहुत परफेक्ट केमिकल है। और क्या कि इंडस्ट्री का जो काम होता है वो बिल्कुल वहाँ पे टाइम या बहाने नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे हमें करना है तो करना है, कि उसमें हमें कोई मतलब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि वहाँ की टाइम, एक मान लो हमारे पास 12 घंटे का टाइम है, तो 12 घंटे में अगर हमें 10,000 15,000 पीस पैक करने हैं तो करने ही करने हैं। क्योंकि मैं इसलिए कपड़े के विषय में बता सकता हूँ कि कपड़ा बनने से लेके उसकी सिलाई स्टिचिंग वगैरह सब में इंक्लूड रहा हूँ। बाकी मेरी कोई इस टाइप की ना कोई दुकान है, ना कोई मैं इस टाइप का कोई काम करता हूँ। सिर्फ ये आप सब लोगों के लिए कि मैंने जो अपने 50 साल के आसपास जो इसके अंदर बिताए हैं, तो वो उसका जो बेनिफिट आपको मिले और आप अपने काम को पूरी मेहनत के साथ में, अच्छी क्वालिटी के साथ में कर सके। तो अभी शुरू करते हैं इसका ये एक प्रैक्टिकल। तो ये हम इसको लेते हैं, ये आप देखें, तो एक के बाद एक लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर जो हमारा ये हल्दी वाला है, इसको लेते हैं। बाकी एक केमिकल हटा देता हूँ सारे साइड में। तो इस केमिकल से हम करेंगे। ये केमिकल मैं इसमें थोड़ा सा ले लेता हूँ ये, क्योंकि दिक्कत थोड़ी ये रहती है कि भाई थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और कोशिश मेरी ये रहती है कि 24 घंटे मेरे दिमाग में ये रहता है कि कुछ ना कुछ किया जाए अपनों के लिए। तो मैं इसके ऊपर ये लगाता हूँ। जो काफ़ी भाइयों को ये लग रहा होगा कि ये हाइपो ब्लीच वगैरह होगा, लेकिन इसकी ये धारणा है, ये अभी थोड़ी देर में आपकी दूर हो जाएगी। ये इसके ऊपर पानी लगाया पहले, हल्दी का है, हल्दी है। और हल्दी की पहचान क्या होती है, जब हम इसके ऊपर कोई भी डिटर्जेंट लगाते हैं, डिटर्जेंट मतलब जिसके अंदर सोडा होता है। अब ये जो है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने इस पर NID लगाया है। NID लगाने के बाद में ये हमारा रेड नहीं हुआ। रेड कब होता है, जब सोडा होता है। सोडा जब होगा तो ये जैसे हमने सोडा जब लगाते हैं तो ये बिल्कुल रेड हो जाता है। तो ये क्या कि एक तरह का शैम्पू होता है कपड़ों का, NID। तो इससे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। आप किसी महंगे से महंगे कपड़े को वॉश कर सकते हो। तो हम ये केमिकल इसके ऊपर लगाते हैं। ये केमिकल हमने इसके ऊपर लगाया, और लगाते के साथ ही हमारा ये जो है वाइट होना शुरू हो गया है। और इसको चाहे तो जैसे 5 लीटर पानी के अंदर, 5 लीटर पानी के अंदर आप ये 50 ml डालें और कपड़े को डिप कर दें। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आपका कपड़ा बिल्कुल वाइट हो जाएगा, बिल्कुल स्नो वाइट। अब ये देखो लगाते के साथ ही निकलना शुरू हो गया बिल्कुल। और उसी तरह जहाँ पे कम है वहाँ पे लगाते हैं। ये थोड़ा पानी लगाया, और पानी लगाने के बाद ये केमिकल जैसे हमने इस पर लगाया, और लगाते के साथ ही ये वाइट होना शुरू हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया, जैसे इसके ऊपर कुछ था ही नहीं। बाकी ये हल्दी है, हल्दी बहुत ज़्यादा है इसमें, आपके अभी बुर्श में भी आ रही है। तो हम क्या कि इसको बाल्टी के अंदर डालते हैं। ये बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, और इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा केमिकल ऐड करता हूँ। ये केमिकल हमारा अभी है 10 ml है। 10 ml मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इस कपड़े को हम इसमें डाल देते हैं। आपको कैमरे में दिख रहा है शायद, इस कपड़े को हमने इसमें डिप कर दिया, और ये थोड़ी देर में ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इसको हम रखते हैं। इसके साथ में फिर दूसरा फैब्रिक लेते हैं। हमने ये फैब्रिक लिया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के दाग हैं, कॉफ़ी के भी हैं, ब्लड के भी हैं। तो हमने इसके ऊपर भी थोड़ा केमिकल इसमें डाल लेता हूँ। इस केमिकल का नाम भी बताऊँगा, क्योंकि ये केमिकल मैंने खुद ही बनाया है एक तरह का। और ये इसमें डाला थोड़ा सा, और ये हाइपो ब्लीच
वगैरह, रंग काट वगैरह नहीं है। पानी लगाया थोड़ा और इसके ऊपर हमने ये लगा दिया। लगाते के साथ ही ये बिल्कुल वाइट होना शुरू हो गया है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे लगाया, लगाते के साथ ही हमारा ये बिल्कुल, क्योंकि जादू मंत्र छू मंत्र कुछ नहीं होता, साइंस होती है। साइंस के सिवा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग गुमराह करते हैं कि भोले भाले भाइयों को, बच्चों को बहकाना, उनको बगलाना, ये सही चीज़ नहीं है। जैसे लगाया, लगाते के साथ ही बिल्कुल कहते हैं गधे के सिर से सींग, बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसको भी हम इसी बाल्टी में डिप करते हैं। तो बाल्टी में इसमें डाल दिया, इसको भी उसी तरह हम लेते हैं अब, क्योंकि अब ये पता लगता है कि ये कॉटन बेस है। ये जो हमारा कपड़ा है ये कॉटन बेस है। कॉटन है, इसमें 60%, 40% सिंथेटिक है। तो हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डाई के दाग है, जो हेयर डाई होती है सिर पे डाई करने वाली। तो इसमें पहले थोड़ा पानी लगाते हैं। पानी लगाने से क्या होता है कि पानी लगाने से, और ये रगड़ने से तो मतलब ही नहीं है कपड़ा फट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं है। रगड़ने से तो कहते हैं ना कि कपड़ा फट जाएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन जैसे हम इस केमिकल को लगाते हैं, लगाते के साथ ही बिल्कुल जैसे ना इस पर कुछ था ही नहीं, लगाते के साथ ही आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो गया। और कपड़ा, सबसे बड़ी बात है, कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए। कपड़ा ख़राब हो गया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। जैसे लगा रहे हैं, लगाते के साथ ही बिल्कुल क्लीन होता चला जा रहा है। इसमें किसी तरह की संशय, किसी तरह का कोई डर की बात नहीं होती। जैसे लगाया, लगाते के साथ ही हमारा ये बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो गया है। और रगड़ना, काफ़ी भाइयों को देखता हूँ रगड़ते रहते हैं, उसमें दुनिया भर के। आप केमिकल बनाएं और उसको डिप कर दें आराम से, और आराम के साथ में बिल्कुल अपना और दूसरा काम करें। लेकिन ध्यान रखें, जो भी आप काम करते हैं बिल्कुल एक ध्यान में रहना चाहिए सारी चीज़ें। ये नहीं कि डाल के भूल ही गए, उसको भूलना नहीं है। जिस काम को है आपको पता है कि 10 मिनट के लिए डालना, तो 10 मिनट के लिए आप वहाँ से फ्री हो सकते हो और दूसरा काम कर सकते हो। ये लगाया और लगाते के साथ ही बिल्कुल क्लीन हो गया। हल्का सा ये भी निकल जाएगा। और उसी तरह हम इसके जो यहाँ पे कॉलर पे लगा हुआ, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इस पे भी लगाते हैं। ये है, ये कॉलर है, इस पे पानी लगाया हल्का सा और इसके बाद ये केमिकल हमने इस पे ऐड कर दिया है। जैसे केमिकल लगाया, लगाते के साथ ही ये हमारा बिल्कुल बोलना शुरू हो जाता है कि हाँ जी मैं जा रहा हूँ, ओके बाय बाय, गुड नाइट। ये जैसे लगाया, लगाते के साथ ही ये मतलब जाने की तैयारी कर ली है इसने। रगड़ने से मतलब नहीं होता, रगड़ने का मतलब होता है जल्दी पे जल्दी आपको क्या करना है। कपड़े को जब आराम से कोई चीज़ जा रही है तो उसको क्यों ज़बरदस्ती करना है। और सबसे बड़ी बात है कि कपड़ा ख़राब नहीं होगा। ये कहते हैं ना, कपड़ा हमारा ख़राब हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, कि क्या रोग रहे ना रोगी, ऐसा नहीं करना हमें। ये देखो निकल चुका है, ये आस्ता आस्ता सब निकल जाएगा। तो इसको भी हम डिप करेंगे। इसी तरह यहाँ पे इस पे भी लगा देते हैं। और ये लगाया, और जल्दी निकालना हो, जैसे आप कॉटन बेस का जो कपड़ा है और वाइट में है, तो आप उसमें कोई भी उसके अंदर हल्का सा एसिड मिला दें। उसमें एसिड हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड है, सॉफ्ट एसिड होता है, और उसके अंदर जो HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अमलराज, जो कि सब तेजाबों का राजा होता है। उसको क्या है कि किसी रंगीन कपड़े पे, वाइट कपड़े पे, किसी पे जंग का दाग हो, टच करते के साथ ही, जैसे हम इसको ऐसे टच करेंगे, टच करते के साथ ही वो उसको न्यूट्रल, यानी उसका जो जंग है, जंग के दाग को, रस्ट के दाग को इमीडिएट निकाल देता है। उसमें किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन उसको हमें न्यूट्रल करना पड़ता है। पहले पानी में खंगा लें, उसके बाद सोडा एस और साबुन के साथ में उसको वॉश करें। ये देखो हमने लगाया, लगाते के साथ ये निकल गया। बाकी इसको डिप करेंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसी तरह हम, ये भी कॉटन बेस है, शर्ट है जो, ये इस पर भी हम लगाते हैं। इस पे भी, कॉलर पे भी लगा हुआ, कॉलर पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये कॉलर के ऊपर लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हेयर डाई का दाग है, यानी बालों की जो रंगाई करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पानी लगाते हैं और थोड़ा सा ये केमिकल लगा लेते हैं। इस केमिकल का नाम भी बताऊंगा, क्योंकि इसका नामकरण नहीं हुआ अभी। कुछ भी नाम रख लो, छू मंत्र, जादू मंत्र, कुछ भी रख लो। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा इन चीज़ों से थोड़ा मुझे एलर्जी है, क्योंकि
जो भी चीज़ होती है बिल्कुल जादू मंत्र छू मंत्र से अलग हट के सिर्फ मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जादू से मंत्र से आती है। जादू मंत्र क्या है कि वो भी एक कला होती है, एक हाथ की सफाई। ये हाथ की सफाई नहीं है, ये है परफेक्ट लगाया है। कपड़ा हमारा ज्यों का त्यों है, इस कलर देख रहे हो आप, ज्यों का त्यों कलर है, और इसमें किसी तरह का लगाते के साथ ही बिल्कुल। और जब हम इसको डिप कर देंगे, डिप करने में तो अपना आप ही निकल ही जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, इसको सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में डिटर्जेंट से वॉश कर दें। उसी तरह इस साइड में लगा हुआ है ये, इस पर भी लगाते हैं। इस पर थोड़ा पानी लगाया, और पानी लगाने के बाद में हमने ये, और मेरी किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ा कंपटीटर मैं आप खुद के लिए हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कि मैं कुछ भी हो, शरीर कितना परेशान हो, कितनी परेशानी हो, कितनी बीमारियाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या कि जब दूसरों के लिए कोई आदमी सोचता है तो वो पहली बात तो बीमारी नहीं होता, और बीमार हो भी जाए तो बहुत सारे लोगों की जो दुआएं होती हैं, जब दुआ साथ में हो तो दवा का तो काम ही नहीं है। दवा तो अपना आप ही काम करेगी, खाली पानी पी लेंगे वो भी दवा का काम करेगी। तो हमने ये लगाया, और लगाते के साथ ही, और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये कलर देखें, आपको पहचान होगी तो कॉटन बेस है, यानी ये 50-50 समझो, 60-40। 60% इसके अंदर पॉलिस्टर है, 40% कॉटन है। इसके अंदर 60% कॉटन है, 40% सिंथेटिक है, यानी रेशमी धागा होता है जो, ये है। तो इसी तरह ये है, इसको भी देखते हैं, इसको भी लगा के देखते हैं। ये लगा हुआ है जो, थोड़ा सा पानी लगाया और इसके ऊपर ये केमिकल हमने ऐड किया, केमिकल ऐड किया ये, और जैसे केमिकल ऐड किया वैसे ये आप देख रहे हो बिल्कुल निकलना शुरू हो गया है। उसी तरह एक केमिकल और है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये केमिकल और है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर समझो एक तरह का। तो डेंजर क्या, मैं दिखाता हूँ इसको। इसके अंदर गैस है, ये लगाया, और लगाते के साथ ही ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि इस जो ये केमिकल है, इस केमिकल का भी ये शुद्ध भाषा में उसका भी एक गुरु है। ये लगाते के साथ ही हमारा ये आप देख रहे हो निकल चुका है, हल्का सा है वो भी निकल जाएगा। तो उसी तरह ये यहाँ पे है, इसको भी देखते हैं, इस पे भी थोड़ा सा लगाते हैं। ये लगाया, और लगाते के साथ ही ये बिल्कुल क्लीन करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका एक टाइमिंग है, ये टाइमिंग से काम करता है, और ये इमीडिएट काम करता है। वो टाइम से करता है और ये इमीडिएट करता है। लगाते के साथ ही कि बिल्कुल कहते हैं ना बचपना, बच्चों की तरह बिल्कुल चुलबुला केमिकल है ये। और जैसे हमने इसको लगाया, लगाते के साथ ही ये हमारे जो दाग धब्बे हैं, तो इसको भी हम डिप करते हैं इसी बाल्टी के अंदर। इसी बाल्टी में इसको डिप कर देते हैं, और ये पानी भी इसी में डाल देता हूँ, और इस बाल्टी में मैंने ये डिप कर दिया। ये जो पहले डिप किया था, ये टी शर्ट डिप की थी, एक टी शर्ट का जो कॉलर था आप देख रहे हैं, ये कॉलर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लीन हो गया, पूरा भरा हुआ था, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बिल्कुल वाइटनेस कहते हैं ना, बिल्कुल गधे के सिर से सींग एक भी दाग नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसी तरह हमारे ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर की भी निकल जाएगी, उसी तरह ये निकल जाएगी। और ये हल्दी वाला है, जो हल्दी वाले को देख लेते हैं क्या हाल है। ये हल्दी वाला है, ये पूरा डूबा नहीं था पानी में, ये भी हमारा निकल चुका है, हल्का सा बचा है, बिल्कुल हल्का सा ये बचा हुआ है, बिल्कुल ये भी निकल चुका है। तो क्या कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। जब आप ये सोच लेते हैं हाँ मेरे से हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक सके।
बाकी हमारे काफ़ी भाई इस फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे इसमें राधेश्याम बोसर जी हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कर्मयोगी। और मुझे ऐसे लोगों से, ऐसे जो कर्मयोगी होते हैं, उनको एक प्रणाम करने को दिल करता है, उनको इज्जत करने को, क्योंकि जो भी एक मेहनत कश आदमी होता है, मेरे लिए वो एक बहुत कहते हैं एक बहुत रिस्पेक्ट होती है उनके प्रति। बाकी मेरा कोई कंपटीटर है नहीं, या मेरा कोई स्टेप की वो नहीं है कि भाई मैं कंपटीशन करूं किसी से। काफ़ी भाई इस फील्ड में जो लगे हैं, जो औरों की, खुद अपना काम तो कर रहे हैं, औरों की हेल्प भी कर रहे हैं, उसमें जो उनको मिलता है तो वो उनकी मेहनत का है। बाकी मेरा सिर्फ असली मकसद यही है कि आप जो भी काम करें, आपको आपके गुणवत्ता यानी क्वालिटी के नाम से जाना जाए कि हाँ उस दुकान पे ये काम हो जाएगा, कहीं नहीं होगा, हाँ वहाँ पे हो जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पैसा लिमिट से लें। क्योंकि क्या है कि कई बार हम देखते हैं ना कि भाई कोई काम नहीं कर रहा उसको, और मैं कर रहा हूँ, तो अहंकार, घमंड, अभिमान उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ ये है कि ठीक है कर रहे, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की एक आशीर्वाद होता है ये। तो आप बिल्कुल अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करते रहें। और बाकी जहाँ तक मेरी कोशिश है कि 24 घंटे मैं सिर्फ अपनों के लिए, आप सब मेरे हैं, ये जो देश है, ये जो दुनिया है, सब मानव एक परिवार है। तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे की हेल्प करें। और बाकी जो किस्मत में लिखा वो सबको मिलता है, उससे कोई भी इंसान किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन ये है कि भाई अति से बच के रहें, और जो ईश्वर ने दिया है उसी में उनका शुक्रिया करें। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो कपड़े के विषय में, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइबर बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं। मैं भी बिल्कुल आपसे कहूँगा आप सब्सक्राइब भी करें, आइकॉन बेल है जो, उसको भी टच करें। और बाकी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो आप पूछें, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि भाई आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो दोस्तों, आगे एक लाइव सोच रहे हैं कि इस टाइप का कुछ लाइव मिलके ऐसा करें कि भाई हर एक इंसान को, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।